तीनों प्रकार के तापों का समन करना उनका स्वभाव है। तापत्रय विनाशाय। तीन ताप कौन से हैं आप समझ लो। दुख माने दुख है, मानसिक हो, शारीरिक हो, वो आधि दैविक हो, आधि भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक हो। वो अलग अलग उसकी परिभाषाएं करना, विभाजन करना बहुत देर हो जाएगी, कथा वहीं रुकी रह जाएगी। दुखों को मिटाने की सामर्थ्य मात्र कहीं है तो दृढ़ता से अपने मन में धारण कर लो, केवल भगवान में है। कोई स्वजन संबंधी बंधु बांधव अपना कोई हो, ये सांत्वना दे सकता है। तुम रोगे तो कदाचित बहुत तुम्हारे से प्रेम करने वाला होगा तो रो पड़ेगा। आपको रोते हुए देख करके प्रेम करने वाला आंसू तो गिरा सकता है, पर आपके आंसू पहुंचने की सामर्थ्य संसार में नहीं है, ये केवल भगवान में है। इसलिए जब कभी लगे कि दुख के दलदल में फंस गया हूं, दुख के दावानल में जल रहा हूं, तो एकमात्र भगवान के आश्रय में पहुंच जाना। जितनी जल्दी पहुंच जाओगे उतनी जल्दी विश्राम पाओगे, और जितना दर दर भटकते फिरोगे उतना देर हो जाएगी। मैं क्या कहूं, असंख्य उदाहरण हैं। दुख मिटाने वाला कोई है तो केवल भगवान है। प्रमाण बोले द्रौपदी के जीवन में एक से बढ़कर के एक विलक्षणता है। द्रौपदी के पिता कोई सामान्य पिता नहीं है। द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद हैं, जो महारथी माने जाते हैं, बड़े बड़े धुरंधर, उनके सामने पानी भरते हैं। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न सामान्य नहीं है। द्रौपदी के 5 पति जो कि कोई ऐसे ही नहीं है। भीम की गदा का प्रहार सहन करने की सामर्थ्य दुनिया में किसी में नहीं। अर्जुन के गांडीव की टंकार को सुनकर के देवताओं का भी चित्त विचलित हो जाए, एक संकल्प मात्र कर दे तो युधिष्ठिर के सामने शत्रु तो कौन। माने धर्मवीर धर्मावतार धर्मराज युधिष्ठिर के संकल्प के सामने संसार में कौन टिके। परंतु जब द्रौपदी के जीवन में संकट आया ना, तो न पति काम आए, न पुत्र काम आए, न भ्राता काम आए, न पिता काम आए, और न राजा काम आए, न भीष्म जैसे शुभ चिंतक ज्ञानी महापुरुष काम आए। कोई काम नहीं आया। अपने जीवन में जब संकट आएगा तो काम आएगा तो केवल आपका सत्कर्म काम आएगा, और उस सत्कर्म के ब्याज से परमात्मा कोई ना कोई लीला रच जाएगा। अन्यथा याद रखना, काम कोई आवे नहीं। और ये बात जितने अच्छे से समझ जाओगे उतने अच्छे से अपनी जीवन यात्रा को संपन्न करके भगवान का सामीप्य पाओगे। अन्यथा जन्म जन्मांतर तक भ्रम के कारण भटकाव के अतिरिक्त कुछ न पाओगे। फिर कौन काम आया, बोले भगवान। अभी बुरा न माने, किसी को ये लग जाए साहब भगवान को कमजोर करके आंक रहे हैं, भगवान की कोई कमजोरी बता रहे हैं। मैं तो एक बात और कहूं, आप यदि सत्पात्र नहीं है तो भगवान भी काम नहीं आवे। आपके सत्कर्मों की संपत्ति आपके संग नहीं है तो भगवान भी काम नहीं आवेंगे। वो भगवान भी क्या बोले, भगवान जब रक्षा करना चाहते हैं ना, तो वो भी आपसे चाहते हैं कि आप कुछ चाहो। भगवान रक्षा करना चाहते, रक्षा अपेक्षा मपेक्षते, रक्षा करने के लिए वो चाहते हैं कि आप पुकारो, आप स्मरण करो, क्योंकि स्मरण जन्य पुण्य के बल पर भगवान आवेंगे। पूर्व जन्म का सत्कर्म यदि नहीं है तो वर्तमान काल की प्रार्थनाओं के प्रभाव से परमात्मा को आना होगा, आएंगे।